हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कल हम जाने थे संगत और असंगत के बारे में, यही तक नहीं जाने थे। बोलिए, संगत क्या होता है? जिसका हल निकले वही संगत होता है, और जिसका हल नहीं निकले उसको क्या कहते हैं? असंगत। आज हम कंपेयर करके, तुलना करके जानेंगे। जैसे दो समीकरण दिया रहेगा, इस तरह से दो समीकरण दिया रहेगा। अब देखिए इसमें क्या पद है, 1 2 3 है ना, ए बी सी। पद को ए बी सी से सूचित करते हैं। इसमें भी देखिए क्या पद है, 1 2 3। इसके भी पद को ए बी सी से सूचित कर रहे हैं। चूँकि ये पहला समीकरण है इसलिए सब में 1 1 लगाए हैं ना। ये देखिए दूसरा समीकरण है इसलिए सब में क्या लगाए हैं, 2 2 लगाए हैं ना। पद को ए बी सी, 3 पद है तो ए बी सी, 4 पद रहेगा तो ए बी सी डी। समझ रहे हैं? तो पद को तुलना करते हैं दोनों समीकरण में, a1 बटा a2, फिर b1 बटा b2, c1 बटा c2 है। यानी दोनों समीकरण का पहला पद का अनुपात ये हो गया, पहले पद का अनुपात है, बटा मतलब अनुपात। ये दोनों समीकरण के दूसरे पद का अनुपात हुआ, ये दोनों समीकरण के तीसरे पद का अनुपात हुआ है। बोलिए, पहला पद का अनुपात, दो समीकरण का बात हो रहा है ना, तो पहला पद का अनुपात, दूसरे पद का अनुपात, तीसरे पद का अनुपात है। तीनों पद के अनुपात से हम तुलना करके देखते हैं कौन समीकरण संगत होता है, कौन असंगत होता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए दोनों समीकरण में देखा जाए, देखिए 3 स्थिति में आपको याद रखना है। पहला स्थिति में अगर देखा जाए तो पहला पद का अनुपात, ये दोनों समीकरण का बात हो रहा है नहीं, दोनों दो समीकरण देखा तभी तुलना करेंगे। तो पहला पद का अनुपात और दूसरा पद का अनुपात अगर बराबर नहीं होगा है, पहला पद का अनुपात और दूसरा पद का अनुपात अगर बराबर नहीं होगा तब जाके वो समीकरण क्या होगा, संगत। और दूसरा स्थिति क्या होगा, देखिए पहला पद का अनुपात, दूसरा पद का अनुपात, तीसरा पद का अनुपात, तीनों अगर बराबर होगा तो भी क्या होगा, संगत। तो भी क्या होगा, संगत। अब देखिए संगत दो स्थिति में होगा, एक स्थिति में असंगत होता है, पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर नहीं होगा तीसरे पद के अनुपात के हैं, तो इसी स्थिति में क्या होगा, असंगत। अभी देखिए इसको याद रखिए, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि समीकरण को कैसे हम तुलना करके, कंपेयर करके पता करते हैं कौन संगत है कौन असंगत है। यानी यहाँ से कह सकते हैं आप a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा अगर b1 बटा b2 का, तो ऐसा समीकरण क्या होगा, संगत। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो उस स्थिति में भी जो है समीकरण क्या होगा, संगत। बाकी देखिए a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा समीकरण, असंगत। कैसा होगा, असंगत। ये 3 स्थिति आपको याद रखना है। अभी देखिए ये तीनों स्थिति से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे जो है कंपेयर करके, तुलना करके, यानी जांच करके पता करते हैं। दो समीकरण दिया हुआ रहता है तो उसमें कैसे पता करते हैं कि ये संगत है कि असंगत। नहीं, अभी जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, कह रहा है कि जांच करें कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत। ये देखिए समीकरण आपको दिया गया है दो, इसमें जांच करके आपको बताना है, जांच करके क्या करना है, बताना है कि संगत है कि असंगत। यहाँ पे देखिए, लिखिए इसका हल में लिखिए, हल ऐसे कीजिएगा, हल में लिखिएगा। यहाँ देख पा रहे हैं क्या, पहले तीनों पद के बारे में जानकारी ले लीजिए। देखिए a1 बराबर देखिए x का गुणक कितना है, 1। x का गुणक देखिए 1 के साथ गुना हुआ 1 x, तब नहीं x हुआ है 1। अब देखिए b1 बराबर, देखिए तीनों पद को क्या कहते हैं, a b c, तीनों पद है, 1 2 3। पहला पद को a, दूसरा पद को b, तीसरा पद को c। पहला समीकरण है तो सब में 1 1 लगेगा, a1 b1 c1। ये भी देखिए 3 को पद है, a b c। दूसरा समीकरण है तो सब में लग जाएगा 2 2, a2 b2 c2। नहीं, पहली वाला निकाल लेते हैं सब, a1 निकाल लिया। अब b1, y का गुणक कितना है, 2, तो b1 बराबर हो गया 2, यानी दूसरा पद कितना हो गया, ये सब पहला समीकरण का है इसलिए सब में 1 1 लगा रहे हैं ना। अब देखिए c1, अचर पद कितना है, 3। अब आइए दूसरा समीकरण में, तो दूसरा समीकरण में आ रहे हैं तो a b c के जगह पे सब में 2 2 लगाएंगे, क्योंकि दूसरा समीकरण में है। तब यहाँ a2 बराबर हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा, c2 बराबर, यही निकलेगा। अब देखिए a2, x का गुणक कितना है, 2। b2 देखिए y का गुणक कितना है, 4। c2 देखिए अचर पद कितना है, 8। ठीक, कोई दिक्कत। a1 b1 c1 का मान पता चल गया, a2 b2 c2 का मान पता चल गया। अब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तभी पता चलेगा संगत है कि असंगत। तो देखिए लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपेयर करना है। तो देखिए तुलना करते हैं, तुलना कैसे करेंगे, पहला पद के अनुपात को पहला पद के अनुपात के साथ, दूसरा पद को दूसरा पद के साथ, तीसरा को तीसरा के साथ। तो देखिए पहला को पहला के साथ लीजिए, a1 बटा a2 लीजिए, 1 बटा 2। फिर दूसरा को दूसरा के साथ करेंगे तुलना, तो b1 बटा b2 लीजिए, 2 बटा 4। ये देखिए कट भी सकता है, सरल इसका करेंगे जब छोटा, तो 2 1 2, 2 2 4, ये आपका हो जाएगा 1 बटा 2। अब तीसरा को तीसरा के साथ तुलना कीजिए, तीसरा पद c है ना, तो c1 बटा c2, 3 बटा 8। आप क्या देख पा रहे हैं, a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 2 आया। अब b1 बटा b2 बराबर भी क्या आया, 1 बटा 2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर 3 बटा 8 आया। यानी कहने का मतलब ये दोनों बराबर आया मान, इसका मान बराबर नहीं आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, चुके। देखिए चुके का चिन्ह ऐसे होता है, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। देखिए a1 बटा a2 बराबर
V1/V2 बराबर नहीं है C1/C2 के। यही दोनों मान खाली बराबर है। A1/A2 का मान 1/2 आया, V1/V2 का मान भी 1/2 आया, लेकिन C1/C2 का मान कितना आया 3/8, यानी खाली ये दोनों मान बराबर है, यानी A1/A2 बराबर है V1/V2 के। और ये वाला मान बराबर नहीं है तो लिखेंगे बराबर नहीं है। बराबर को जैसे ही हम काट देते हैं, जैसे देखिए बराबर है, इसको तिरछा करके ऐसे काट देते हैं तो इसका मतलब तो बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसा स्थिति में क्या कहते हैं, जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, ये असंगत। क्या होता है, असंगत। देखिए लास्ट वाला जब बराबर नहीं होता क्या कहलाता है, असंगत, इसलिए असंगत है। बस संगत और संगत समझ गए। बस 3 स्थिति आपको याद रखना है, या तो तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए दोनों समीकरण का तो भी संगत कहलाएगा, या तो पहला और दूसरा अनुपात क्या होना चाहिए दोनों समीकरण का बराबर नहीं होना चाहिए तो भी संगत कहलाएगा, या तो देखिए पहला बराबर होना चाहिए अनुपात और लास्ट वाला अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए तब असंगत कहलाएगा। असंगत का खाली याद रख लीजिए, संगत ऑटोमेटिक हो जाएगा। लास्ट वाला बराबर नहीं होगा असंगत, बाकी दोनों स्थिति में क्या होगा, संगत ही होगा। तो देखिए ये असंगत इस तरह से आया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चन अभी देंगे। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दो समीकरण दिया हुआ है आपका, -3x + 2y = 6, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है आपका 2x - 4y = 9, ये दूसरा समीकरण है। तो देखिए इसको तुलना करके पता करते हैं संगत है या असंगत। तो देखिए इसका हल कीजिएगा, लिखिएगा हल कर रहे हैं तो हल लिखना है, लिखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे। देखिए जो पहला समीकरण है उसका तीनों पद लिख लीजिए। तो पहला समीकरण का तीनों पद क्या होगा, A1 B1 C1, यही होगा। चूँकि पहला समीकरण है तो पद को A B C से सूचित करते हैं। तो पहला समीकरण है तो सब में 1 1 लगा दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे A1 का मान देखिए, x का गुणक कितना है -3, x का गुणक कितना है -3 लिख दिए। अब देखिए B1 y का गुणक कितना है 2, तो B1 का मान 2 हो गया। अब देखिए C1 यानी अचर पद कितना है 6, तीन गुण पद है 1 2 3, तो लिख दिए। अब दूसरा समीकरण में आइए, A2 का मान चाहिए, B2 का मान चाहिए, C2 का मान चाहिए नहीं। तो देखिए A B C 2 सब में लगाएं, चूँकि दूसरा समीकरण का हम लिख रहे हैं तीनों पद। तो यहाँ देखिए A2 कितना है, x का गुणक 2। अब देखिए B2 y का गुणक कितना है -4, कितना है -4। C2 यानी अचर पद कितना है 9, तीनों पद लिख लिए ना। अब देखिए तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना। तो देखिए यहीं पे हम कर लेते हैं तुलना। अब यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसका तुलना कर रहे हैं। तो देखिए A1/A2, A1 कितना है आपका -3, तो लिखिए -3/A2, A2 कितना है 2, तो -3/2 हो गया। अब लिखिए ये पहला पद का अनुपात की तुलना किए दोनों समीकरण में, अब दूसरे पद के अनुपात का तुलना कीजिए, V1/V2। इसमें देखिए V1 कितना है 2, अब बटा B2 कितना है -4, ये देखिए कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनो 4, तो कट के देखिए -में 1/2 आएगा नहीं, माइनस में है ना, तो -में 1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला पद का अनुपात -3/2 आया, दूसरा पद का अनुपात -1/2 आया। शुरुए में ये कट गया, शुरुए में दोनों बराबर नहीं है, ये A1/A2 बराबर नहीं है किसके, V1/V2 के। आगे सॉल्व करने की जरूरत तीसरा पद को नहीं, पहले शुरुए में कट गया है। तो शुरुए में जब यानी पहला पद का अनुपात और दूसरा पद का अनुपात बराबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, संगत। अगला तीसरा पद को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, V1/V2 के। देख रहे हैं पहला पद आ रहा है -3/2 और दूसरा पद का अनुपात आ रहा है -1/2, दोनों का अनुपात अलग अलग ना है। इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है किसके, V1/V2 के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बताइए, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है, इसीलिए संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, नोट कीजिए। आपका जो अगला टॉपिक है, ये आपका अगला टॉपिक है, इसमें पढ़ना है अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब केवल एक हल। फिर आपको पढ़ना है कोई हल नहीं, फिर आपको पढ़ना है अनेक हल, यानी 3 स्थिति इसमें भी आपको पढ़ना है। आगे 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, दोनों को कंपेयर करके तुलना करके आपको बताना है किस समीकरण का अद्वितीय हल है यानी केवल एक हल है, किस समीकरण का कोई हल नहीं है, किस समीकरण का अनेक हल है। तो तुलना करके हम बताएंगे। तो देखिए पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा अगर दूसरे पद के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में जो है उस समीकरण का हल जो है क्या होगा, अद्वितीय हल। कितना हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा, उस समीकरण का कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। दूसरा स्थिति देखिए क्या कहता है, पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर नहीं होगा तीसरे पद के अनुपात पे, तो ऐसे स्थिति में जो है उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल। अब देखिए तीसरा स्थिति क्या कहता है, पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर होगा तीसरे पद के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में जो है समीकरण का अनेक हल होगा, या कह सकते हैं अनंत हल होगा। उसी का अगला नाम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होगा ना। तो याद कैसे रखिए, यहाँ से डायरेक्ट याद रखिए। अंत वाला देखिए लास्ट वाला अगर बराबर नहीं है पद तो कोई हल नहीं, लास्ट वाला पद बराबर नहीं तो कोई हल नहीं। कहते अंत भला सब भला, ऐसे याद रखिए। लास्ट वाला बराबर नहीं है यानी अंत वाला बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं। फर्स्ट वाला बराबर नहीं है पद तो अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होगा। सब अनुपात बराबर है दोनों समीकरण का तो उसका कई सारा हल होगा ना, अनंत हल अनेक हल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको नोट कीजिए, इसको हल करते हैं। क्या करते हैं इसको, देखिए इसको जब आप हल कीजिएगा लिख लीजिए हल। देखिए यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप,
ये जो पहला समीकरण है इसका तीनों पद लिख लीजिए, ए बी सी, पहला समीकरण है ना, तो सब में 1 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत? ठीक, देखिए a1 का मान कितना है, x का गुणक a1 का मान होता है ना, तो 2 है, कितना है वो y का गुणक होता है। आप देखिए सॉरी करिए a2, a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान 3 हो गया, और c1 का मान देखिए अचर पद कितना है, -9 कॉमा यहाँ लगा दीजिए। आप देखिए दूसरा समीकरण आइए, इसमें भी a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। चूँकि देखिए दूसरा समीकरण है तो सब में 2 2 लगा दीजिए। ये आपको याद रखने के लिए इसे हम लिख रहे हैं a2 b2 c2 का मान चाहिए। देखिए a2 का मान x का गुणक कितना है 4, b2 का मान y का गुणक कितना है 5, c2 का मान अचर पद कितना है 12, इसमें भी कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए तुलना करते हैं, तुलना करने को इंग्लिश में कहते हैं कंपेयर करना। तो देखिए कंपेयर करते हैं, पहला पद को पहला पद से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, दूसरे पद को दूसरे पद से तुलना करते हैं, तीसरे को तीसरे से करते हैं, पता चल जाएगा। तो देखिए a1 बटा a2, पहला को पहला से किए हैं तुलना, तो 2 बटा 4, काटिए इसको, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कट के आ गया 1 बटा 2। अब देखिए दूसरा को दूसरा से तुलना कीजिए, दूसरा पद को दूसरे पद से तुलना कीजिए, तो 3 बटा 5। अब देखिए पहले स्थिति में पहला पद का अनुपात 1 बटा 2 आ रहा है और दूसरा पद का अनुपात 3 बटा 5 आ रहा है, यानी दोनों स्थिति में बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। जब पहले पद का अनुपात बराबर नहीं है, नहीं पहला पद और दूसरा पद का अनुपात बराबर नहीं है, तो आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए चूँकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। जब पहले स्थिति में बराबर नहीं है तो अगला पद को सॉल्व भी नहीं करें। तो देखिए पहला स्थिति क्या कहता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 का, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। हर हाल में इसको काटने का कोशिश किया कीजिएगा, तब आपका सही आंसर मिलेगा, ध्यान रखिएगा, समझे। तो इसलिए अद्वितीय को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, केवल एक हल है। नहीं, समीकरण का जो है अद्वितीय हल है, यानी केवल एक हल। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए इस टॉपिक में हम ग्राफ यानी आलेख के बारे में समझेंगे। दो समीकरण जैसे दिया रहेगा ना, तो दोनों समीकरण से जो आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जब एक दूसरे को, देखिए ग्राफ में देखिए 2 लाइन होता है, एक समीकरण से एक लाइन बनता है रेखा, दूसरा समीकरण से दूसरा रेखा बनता है ना ग्राफ में। बोलिए दोनों समीकरण, 2 समीकरण है तो 2 रेखा बनेगा, चाहे आपका ग्राफ कैसा भी हो। तो दोनों देखिए समीकरण से बना हुआ रेखा जब एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को काटने को मैथ में क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करना। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करना। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तब इसका आलेख, इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए ग्राफ, आलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्राफ। क्या कहते हैं, ग्राफ इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड आलेख। तो ज़्यादातर ग्राफ ही बोलता है आदमी, इंग्लिश से वर्ड बोलता है। तो जब रेखा एक दूसरे को काटे तब ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे, हाँ, जब ग्राफ का रेखा जो है, जैसे 2 समीकरण से 2 रेखा खिंचाता है ना, दोनों रेखा एक दूसरे के क्या हो, समानांतर ना। तो समानांतर रेखा में क्या होता है, दोनों रेखा के बीच दूरी जो है ना हमेशा एक ही जैसा रहता है, उसका दूरी कोई चेंजिंग नहीं होता है। दोनों रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है हमेशा समान होता है। तो ऐसे रेखा के जोड़े को क्या कहते हैं, समानांतर रेखा है। तो समानांतर रेखा, समझ गए, ऐसा हो सकता है। अब देखिए समपाती किसको कहते हैं, जब ग्राफ का जो है 2 लाइन जैसे होता है 2 समीकरण से, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, दोनों रेखा क्या हो, एक दूसरे के, रेखा को लाइन कहते हैं इंग्लिश में। दोनों रेखा जब एक दूसरे के ऊपर हो तो ऐसा स्थिति में हम क्या कहेंगे, समपाती। उस रेखा को क्या कहेंगे, समपाती। नहीं, दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा, समानांतर। दोनों रेखा एक दूसरे काटेगा तो प्रतिच्छेदी। समझ रहे हैं बात को। अब आप देखिए कंपेयर करके कैसे समझेंगे, 2 जैसे आपको समीकरण दे तो आप कैसे समझेंगे कि उसका जो ग्राफ जो है, उस समीकरण का जो आलेख जो बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी होगा कि समानांतर होगा कि समपाती होगा। समझ रहे हैं ना, बोलिए। तो देखिए जब पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा दूसरे पद के अनुपात के, तो हम समझ जाएंगे उस समीकरण का जो आलेख होगा, जो ग्राफ होगा, कैसा होगा, प्रतिच्छेदी है। अब देखिए पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर नहीं होगा तीसरे पद के अनुपात के, तब हम समझ जाएंगे उस ग्राफ का जो है, बोलिए, वो जो आलेख है उसका जो रेखा है कैसा होगा, समानांतर। कैसा होगा, समानांतर। तीसरा स्थिति में हम जानेंगे पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर होगा तीसरे पद के अनुपात के। तो ऐसी स्थिति में जानेंगे उसका जो रेखा है वो ग्राफ का, वो कैसा होगा, समपाती। कैसा होगा, समपाती है। बोलिए पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी है। ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी। लास्ट वाला पद का अनुपात जो है बराबर नहीं होगा तब ग्राफ कैसा बनेगा, समानांतर। कैसा बनेगा, समानांतर। आप देखिएगा अगर ऐसा आएगा तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ग्राफ को बना के देखिएगा, ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब देखिए तीनों पद का अनुपात बराबर होगा तो ऐसा स्थिति में ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती है। समपाती में जो है लाइन एक दूसरे के ऊपर होता है। बोलिए समानांतर में क्या होता है, दोनों लाइन जो है समानांतर, बोलिए दोनों लाइन क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है, एक दूसरे के बीच का दूरी हमेशा समान होता है। प्रतिच्छेदी में क्या होता है, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, काटता है। समझ रहे हैं बात को। बोलिए तो अभी देखिए अभी तक हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड। पढ़े ना, पहले क्या पढ़े, संगत और असंगत। 2 समीकरण को कंपेयर करके, तुलना करके आपको बताना है कि संगत है कि असंगत। नहीं, दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ें, 2 समीकरण को तुलना करके यानी कंपेयर करके आपको बताना है कि समीकरण का एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, यही पढ़े हैं। देखिए तीसरा टॉपिक हम पढ़े हैं ग्राफ के बारे में, आलेख के बारे में पढ़े हैं ना।
बोलिए, दो समीकरण दिया रहेगा, दोनों को तुलना करके बताएंगे कि उस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती है। यही पढ़े हैं। बोलिए, इतना चीज़ अगर आप जान जाते हैं तो समझिए आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो गया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तुलना करने से रिलेटेड, कंपेयर करने से रिलेटेड हम 3 टॉपिक पढ़े थे। संगत और असंगत के बारे में जाने थे, अद्वित यानी केवल एक हल या कोई हल नहीं या अनेक हल के बारे में जाने थे। आलेख का बात किया जाए ग्राफ का, तो समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा कि समानांतर होगा कि समपाती होगा। प्रतिच्छेदी थोड़ा हमको लग रहा है गलत लिखा है, तो इसको ठीक कर लीजिए। देखिए, समझ रहे हैं, ये 3 टॉपिक अभी हम पढ़े हैं तो आपको बताना है। समझ रहे हैं। देखिए, पहला स्थिति में देखिए, जब पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा दूसरे पद के अनुपात, यानी कहने का मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ऐसी स्थिति में बताइए समीकरण जो है संगत होगा कि असंगत। तो आपको एक चीज़ बताए थे, असंगत एक के स्थिति में होता है नहीं, जब पहला पद का अनुपात बराबर हो और लास्ट वाला पद का अनुपात बराबर नहीं। देखिए, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर नहीं हो c1/c2 के, नहीं जब लास्ट वाला बराबर नहीं रहता है ना, तब क्या होता है? असंगत। क्या होता है? देखिए, बाकी 2 स्थिति में क्या होता है? संगत। 2 स्थिति में क्या होता है? संगत। खाली असंगत को आप याद रखिए, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो संगत संगत ऑटोमेटिक दोनों हो जाएगा ना, हो जाएगा। एक को याद रखिए, सब दो अपने आप हो जाएगा। अब देखिए, इसको बोल देते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? संगत। देखिए, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, यानी सब जब बराबर है तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? संगत। अब देखिए, हल का अगर बात किया जाए, समीकरण देखिए कितना हल होगा, अनेक हल होगा कि एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आप सीधा इसी से खाली याद रखिए, लास्ट वाला जब कट गया नहीं, लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। लिख लीजिए, होगा, कोई हल नहीं होगा। कब कोई हल नहीं होगा? जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो ऐसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा। जब तीनों देखिए अनुपात बराबर हो, तीनों अनुपात क्या हो? तीनों पद का अनुपात बराबर हो, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ऐसी स्थिति में जो है अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल, या कह सकते हैं अनंत हल, कह सकते हैं ना इसी का नाम, इसी का और अगला नाम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तीनों में से कोई भी बात किताब में लिखा हुआ आपको मिलेगा। एक आदमी नहीं देखते 3-4 को नाम रहता है, वही बात यहाँ। तो देखिए, आप देखिए एक स्थिति और बचा है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यानी कहने का मतलब है पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा दूसरे पद के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में जो है केवल एक हल होता है ना। तो केवल एक को क्या कहते हैं? अद्वितीय। क्या कहते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या होता है? केवल एक। अद्वितीय मतलब क्या होता है? केवल एक, यानी इसका केवल एक हल होगा। कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ भी लिख लीजिए, होगा। आप देखिए, देखिए इधर ग्राफ का बात करते हैं, आलेख का। किसका बात करते हैं? आलेख का बात करते हैं। तो देखिए, किसका आलेख जो है, किसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, किसका समानांतर होगा, किसका समपाती होगा। तो देखिए, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यानी कहने का मतलब पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा दूसरे पद के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। अब देखिए दूसरा स्थिति, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर नहीं हो c1/c2 के, यानी ये कहना चाह रहा है कि पहला पद का अनुपात बराबर हो दूसरे पद के अनुपात के, बराबर नहीं हो तीसरे पद के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनता है वो आपका समानांतर। कैसा ग्राफ बनता है? समानांतर बनता है। तीसरा स्थिति देखिए, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, यानी ये कहना चाह रहा है कि पहला पद का अनुपात बराबर है दूसरे पद के अनुपात के, बराबर है तीसरे पद के अनुपात, यानी तीनों पद एक दूसरे क्या है? बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनता है, आपका जो आलेख बनता है वो कैसा होता है? समपाती है। अब देखिए, जो प्रतिच्छेदी बनेगा ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा रेखा। समानांतर जो बनेगा आपका कुछ इस तरह से रहेगा, कोई दिक्कत? समपाती जो रहेगा रेखा एक दूसरे के क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, इसको नोट कीजिए।